For cutting purpose, I have to keep my implant motor या resistance in what? Forward direction. बात समझ में आ रही है? This is a implant motor, right? दो तीन चीजें और बताऊंगा. जब भी मैं ड्रिल करूंगा, कभी भी ऐसा मत करना धन्नर हो गया. ये नहीं करना, never do it. Always हमारे जब हम ड्रिल करते हैं, और इतना टॉर्क है, तो हमारी बोन हीट हो रही है. Okay. Now you tell me what if I'm using this. Now अभी देखो मैं कितना भी जोर लगा दूं, ये स्टॉपर यहाँ जाके अटक गया तो क्या मैं 10 mm से नीचे जाऊंगा? नहीं जाऊंगा. This is the beauty of this system. कि तुम्हें बहुत बड़ा शक्तिमान ही होना पड़ेगा अगर कुछ गलत करना है तो. बहुत भारी ड्राइव जैसे तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस. ठीक है. एंड ऑलवेज यू चलते हुए जाना है और चलते हुए बाहर आना है. रिमेंबर दिस. ओके. नाउ मैं अब टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ माय ऑस्टियोटमी राइट नाउ. 2.2 की विड्थ है और 10 mm. और एक चीज बताता हूँ उसमें, मैंने क्या बोला था आपको, हमारा इम्प्लांट हमेशा 0.5 to 1 mm सब क्रिस्टल डालना है अंदर. तो इसका मतलब एक्चुअली में मेरी लेंथ ऑफ इम्प्लांट प्लेस स्टॉपर से जहां पे वो ब्लैक लाइन है उससे जो स्टॉपर का जो बेस है वो 0.5 mm पे है. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने वो सबमर्जेंस जो है वो मैंने किस में दे रखी है? अपनी ड्रिल में ही दे रखी है. अगर मैं 10 mm की ऑस्टियोटमी कर रहा हूं तो एक्चुअली में वो कितनी की लेंथ है? 10.5 mm की. अगर मैं 10 mm का इम्प्लांट डालूंगा तो मेरा इम्प्लांट ऑटोमेटिकली 0.5 mm क्या हो गया? सब क्रिस्टल. तो मैं चाहता था. तो आई यूज दिस. ऑस्टियोटमी का साइज कितना है? 3 नाउ दिस इज 3.5 लास्ट है. देखो नॉर्मली ओके हल्का सा हार्ड मॉडल है ना, आपको एक डायमीटर कम रुकना है नॉर्मली. ठीक है. तो आई जस्ट यूज ये मान के चलिए मैंने एक डायमीटर कम ही किया. नेक्स्ट लास्ट दिस इज द फाइनल ऑस्टियोटमी. कैन यू सी दिस? नाउ एक चीज आपने गौर करी, आई एम मेंटेनिंग अ वेरी बात है. अगर बकली आपका 1.5 mm से ज्यादा बोन है, दिस इज वेरी गुड फॉर द इम्प्लांट. लिंगुली थोड़ी कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन बकली हमेशा ज्यादा होनी चाहिए. तो अगर मेरे पास 4.5-5 का भी इम्प्लांट होता तो, और रिमेंबर वन थिंग, पोस्टीरियर्स में जितना वाइड डायमीटर का इम्प्लांट डाल सकते हो उतना डालना हमेशा. कभी भी पतला. नाउ आई हैव अ मॉडल ऑफ ओनली 4/10, सो आई विल बी यूजिंग दैट. ओके. तो मेरी ऑस्टियोटमी इज कंप्लीटेड. इट इज फिल्ड विद ब्लड. ओके. नाउ टेल मी, डू यू वांट टू सी अ मोटराइज्ड ड्रिवन इम्प्लांट या हैंड ड्रिवन इम्प्लांट? हैंड ड्रिवन और मोटराइज्ड. मैं काम करता हूं, मैं दोनों दिखा दूंगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं एक देयर इज अ टूल विद अ लैच दैट यू पिक अप द इम्प्लांट एंड आई विल. क्या मैं सेम स्पीड में इम्प्लांट डाल दूंगा क्या? ये काम मत करना तुम. ये होता है. तुमने सब कुछ ठीक किया और अगर किसी ने सेम स्पीड में डाल दिया तो या तो वो साइनस में चला जाएगा या वो यहाँ से निकल के कैच, कोई नीचे खड़ा हुआ विकेट कीपर कैच करने के लिए. तो इट विल बी रोटेटिंग. नो दिस इज अ. तो ऑलवेज चेंज द प्रोग्राम. तो आप स्पीड को यू कैन चेंज इट टू 25 RPM एंड टॉर्क यू कैन कीप एट 40. मेरे को 35 से 40 टॉर्क चाहिए था. यस और नो? तो स्पीड मैंने क्या कर दिया अब? 25 फॉरवर्ड एंड कूल एंड 0. कूल एंड पे आप दबा दीजिए 3 चला दीजिए. ये मेरे पास कूल एंड 0 फॉरवर्ड पोजीशन 25 RPM और 35 का टॉर्क 35. लेट्स सी. ठीक है जी, पता लग गया. अब मैं अपना इम्प्लांट को ओपन करूंगा. श्री गणेश, यू कैन सी देयर इज अ पुश. अच्छा, इम्प्लांट की एक्सपायरी डेट होती है क्या? अरे इम्प्लांट की एक्सपायरी होती है? अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब तुम्हारे टीचर ने. अच्छा ये बताओ, कौन आया था स्टरलाइजेशन खोलने इसकी? अब तक मान लो ये 6 साल मेरी पॉकेट में पड़ा रह गया, जैसे नोटबंदी में नोट रह गए थे बाद में निकले. मान लो कभी पड़ा रह गया एंड इफ इट इज देयर इज एन एक्सपायरी डेट फॉर श्योर, बट इफ आई डिड नॉट ओपन इट एंड द एक्सपायरी इज गॉन, कौन आया था? 3 बैरियर में कहां से स्टरलाइजेशन चली जाएगी? टेल मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ. अब आपसे नहीं. हाँ भाई बताओ बताओ. टेल मी वन थिंग, हाउ दिस स्टरलाइजेशन इज गॉन? You see there's an implant. So what I'll do is I'll just pick it up with this tool. इसमें हेक्स होता है, तो हेक्स टू हेक्स गया, उल्टा किया इसको, और जैसे प्लीज फॉर गॉड से गिराना नहीं इसको. तो पता है एक सेइंग होती थी कि अगर कोई खाने की चीज है टॉफी नीचे गिर जाती थी तो देयर वाज अ 5 to 9 सेकंड पीस. 5 सेकंड. इम्प्लांट में प्लीज वो मल्टीप्लाई करना, बिकॉज once the surface is gone, it is gone. So it's the surface is made to be first touched by the blood of the patient, not the dhool of your clinic. Remember this. Okay. So I'll just use this.
हमेशा फाइनल बारी वो जरूर देख लेना अपनी मोटर, उसकी रीडिंग वही होनी चाहिए। तुम्हारे जो असिस्टेंट है वो कई बार आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो प्रोग्राम चेंज कर देते हैं, तो प्लीज़ फॉर गॉड से कितनी है 25 35 एक फॉरवर्ड विदाउट कूलेंट। व्हाई विदाउट कूलेंट? I do not want the blood clot that is there to wash away, right? I need blood. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें implant दूंगा. So I'll just go in the directly in the osteotomy. Okay, now you see how beautifully this goes. Can you see? जब ये टॉप रीच हो जाएगा इसके बाद ये चलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा उतना टॉर्क आ चुका है, उसके बाद ही मूव ही नहीं करेगा। It means I reach the torque of कितना इसमें 40-35 kg उतना आ चुका है। Now this was a motor driven। अब मैं क्या करूँगा? I will take my implant insertion tool। अभी भी ये बाहर है implant। Can you see this? Still it is not। Can you see it is outside? Yes or no? Yes. I'll just take this, place the implant driver। Now this is a torque ratchet। Out का मतलब anti clockwise, in का मतलब clockwise। I'll just place this, put my thumb, non-working thumb on the top, and I will just can you please hold this? Patient हिल रहा है हमारा। So you can see the torque। जो लाइन देख रहे हो, तो ये पहली लाइन, सेकंड लाइन 20, थर्ड लाइन 30। तो can you see? इस तक क्या? Clockwise, है ना? I'll see where my implant is going। I'll just keep it 0.5 to 1 mm subcrustal, and my work is done। Implant is inside 0.5 to 1 mm। Got it? इसके बाद कवर स्क्रू लगाऊंगा, ठीक है, इसको नो माउंट में आता नहीं है, एंड आई जस्ट वीको बेस की क्लैप को बंद करूंगा और सूचर कर दूंगा। दैट्स इम्प्लांट प्लेसमेंट डन। एनी डाउट्स? और एक चीज बताऊंगा, जब भी हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं, मान लो दिस इज मैंडिबल, तो जो अब जैसे जो हमारा मुंह है या इमरजेंस है, इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अपोजिंग फंक्शनल कस्प। तो इसका मतलब क्या है? पहला ड्रिल किया, पायलट ड्रिल लगाई आपने, कॉन्टैक्टिंग द अपोजिंग पैरेटल कस्प फॉर मेडिसिन। तो इसका मतलब आई एम गोइंग टुवर्ड्स द फंक्शनल कस्प, देन ओनली आई विल गेट द एक्सियल फोर्सेस। जितने देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिल्टेड इम्प्लांट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल इम्प्लांट्स। फोर्सेस जो इम्प्लांट की है वो इम्प्लांट के लॉन्ग एक्सिस के थ्रू जानी चाहिए। अगर मैं आगे पीछे कर दूंगा तो वो ऑफ एक्सियल फोर्सेस हो जाएंगी, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ स्क्रू लूजनिंग एंड प्रॉब्लम्स। रिमेंबर दिस, इट इज अ नट एंड बोल्ट सिस्टम, रिमेंबर दिस। ठीक है, इम्प्लांट डल गया है हमारा। कवर स्क्रू सेकंड स्टेज, कवर स्क्रू निकाला, जेल फॉर्मर लगाया, जेल फॉर्मर निकाल के अब आ गया जी हमारा इंप्रेशन प्रोसीजर। ओके ओके, एनालॉग। सो कैन यू सी दिस? ये जो पहली वाली कोपिंग है, दिस फर्स्ट वन, दिस इज अ क्लोज ट्रे इंप्रेशन कोपिंग। ये यहाँ तक कोपिंग है और ये एनालॉग। यस, दिस इज, अब तो बता दोगे यार, दिस इज ओपन ट्रे पिकअप टाइप, दिस इज क्लोज ट्रे ट्रांसफर टाइप। और दोनों किसके अंदर आएंगी? इम्प्लांट लेवल इंप्रेशन के अंदर। किसके अंदर? तो मैं आपको यू नो आई जस्ट शो यू दी, डू वांट टू सी दी ओपन ट्रे वन और दी क्लोज ट्रे वन? ओपन ट्रे, ठीक है। क्लोज ट्रे का मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू डू दिस। सो दिस इज द इंप्रेशन कोपिंग। मैं क्या करूंगा? आई जस्ट टेक दिस हेक्स टू हेक्स, जाना चाहिए, एंड द फ्लैट सरफेस यू कैन कीप इट बकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ओके, जस्ट प्लेस इट इनसाइड एंड जस्ट हैंड टाइटन इट, मेक द इंप्रेशन। आफ्टर यू मेकिंग द इंप्रेशन, ये जो फ्लैट सरफेस है ये हमारे इंप्रेशन में आ जाएगी। यस, एंड देन द सेम इंडेक्सिंग, जस्ट रिमूव इट। किससे अटैच करोगे? एनालॉग से, और उसके अंदर डालो। राइट, अब जो मैं डेमो दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दी ओपन ट्रे इंप्रेशन कोपिंग। ओके, तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो ट्रे है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी, तो आई विल जस्ट यू नो रिड्यूस इट एंड आई कन्वर्ट इट इनटू ओपन ट्रे। आई मेक इट ओपन ट्रे। याद रखना कि आपकी जो ट्रे की जो पेरिफेरीज हैं वो हमारी कोपिंग को टच नहीं करनी चाहिए, राइट? सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट टेक दिस, ऑलवेज इट शुड नॉट रोटेट। देखो, इसको ऐसे यूज करना, इट इज नॉट रोटेटिंग, यस और नो? इट इज नॉट रोटेटिंग, दैट मींस
my hex to hex connection is secure. अगर आप जब भी आप कोई भी कोपिंग को आप whenever you are placing in the implant, थोड़ा सा ऐसे just snap करना, घुमाना हल्का हल्का, till you find that it is not rotating. ये इस फिनोमेना को बोलते हैं रोटेशनल मिसफिट. क्या बोलते हैं? रोटेशनल मिसफिट. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है जब ये नहीं घूम रहा, नाउ आई कैन टाइटन इट. हैंड टाइट. नेवर अप्लाई योर रैचेट्स ऑन दिस. हो गया. अब क्या करोगे नेक्स्ट? सीट. ये होगी क्लिनिकल सीटिंग. इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय रेडियोग्राफ. रेडियोग्राफ लेके देख लो, कोई गैप नहीं होना चाहिए. इसका मतलब वी आर गुड टू गो. ठीक है. दूसरा, आई जस्ट रिमूव दिस. दिस विल बी एन इंटरफेरेंस प्रॉब्लम. The cross section I prepared so that you can see it. Okay. Can you see? It is protruding. The screw should protrude out of the tray. हल्का सा मैं उसे डिस्टली हल्का सा और प्रिपेयर करूंगा. हमेशा चेक करना है. Yes? Okay. So, I'm making the impression with an addition silicone. I'm having, I should have two materials. One is the tray material and one is the syringe material, right? I will use the syringe material around the implant and I will just place the tray material in the tray. So, I'm having a putty light body combination. So, okay, so we will mix. So I'll just place okay. So place light body around the portion. Okay. Just press it where the implant is and just place light body on the tissue surface of the impression. And just place it, and one thing is important that you have to feel the screw. Now can you see these? Always expose the screw. Can you see the screw? Yes or no? Yes, sir. There is a screw, this one. So I am just hold it. और हमारी एक आदत है, हम सबकी आदत होती है कि I don't know what happens to us whenever we are just whenever we have placed the impression. What is the setting time of addition silicone? No chat GPT please. So the ideal time, and especially during winters, देखो गर्मियों में तो बहुत जल्दी सेट होता है माइंड, so it is always to be refrigerated. During winters, always add 1 minute to what is being given in the manufacture. I'll just take this. This is a hex driver. This is a cover screw, gingival former, and even we will be opening the screw with this. We'll take this anti-clockwise and गिन के 5 टर्न देने हैं. 1, 2, anti-clockwise, 3, 4 and 5. Once you do this, you take your tweezer and you can see the screw goes inside and can you see it moving? इसका मतलब ये रिलीज हो चुका है. जब ये रिलीज हो चुका है तो इसका मतलब ये हमारे इम्प्लांट के अंदर थ्रेडेड नहीं है. Now I am good to go if my material is set. Still it is not set, the light body takes little more time. हो जाएगी. So now even if it doesn't set, demo में ऐसे ही होता है हमेशा, है ना? So whenever if I remove this, it will be picked up because I have released this. Got my point? ठीक है? Then इसके बाद में when it will be picked up, I will directly attach the analog to it and I am good to go for pouring of the cast. ठीक है? Let it set. Till then I will just show you if it's possible. Any doubts till now? तो इसीलिए या तो वो UV एक्टिवेटेड चैम्बर्स में डालते हैं या फिर लिक्विड में डालते हैं. बात समझ में आ गई है? आई होप ये सेट हो गया हो. देख लेते हैं फसल जो हमने बोई थी कितनी तैयार हो गई है. लेट अस सी. ओके, जस्ट
its block. See, can you see this? It has been picked up. Thank you. It is being picked up perfectly. सब कुछ ठीक है. देखो, pick up impression को पिक. मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप पिकअप हुई. Remember this, right? Now I will take the analog. इसके ऊपर एनालॉग रखूंगा. I'll hex to hex मिला दूंगा. ठीक है? I'll just connect it कि कोई इसमें गैप ना रहे. I'll just hold the analog from top. और स्क्रू कहाँ है? पीछे. I'll just take the screw और हल्का हल्का आराम से इसको रोटेट करूँगा clockwise direction में till it tightens. Now absolutely it is secured with the impression coping analog assembly. अब इसके चारों तरफ में क्या लगाऊंगा? जिंजी मास्क और पोर कर दूँगा. Got my point or not? Any doubts? पूछो यार.